Hello and Assalamu alaikum, dear viewers and my dear students. Once again, welcome back to our third lecture. मुझे यकीन है इससे पहले जो दो लेक्चर्स हुए हैं आपने उसको एंजॉय किया होगा. दिस इज़ वाई यू आर हेयर ऑन द थर्ड वीडियो. अब आई एम श्योर दैट यू आर वेटिंग फॉर द एसे, लेकिन हम इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स विच आर टू बी फॉलोड. अब ऐसे जस्ट लाइक बिल्डिंग अ बिल्डिंग, राइट? तो उसके लिए बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास सरिया, सीमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी. तो आज मैं आपके लिए सरिया और सीमेंट लाया हूँ जिससे स्टोर करके उसके बाद हम बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे. लाइक आप देख सकते हैं फ्रेज, क्लॉज, कंजंक्शन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा मास्टर कर लें फिर हम काम कर सकते हैं अपने एसे पे. एसे का स्ट्रक्चर समझना है, ये चीज़ें आपको आती हैं, इनको अप्लाई करें एंड यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड पीस ऑफ राइटिंग. तो आज हम करेंगे ये वाला पार्ट, इसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज भी हम करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एसे पे जाएंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और जो जो भी चीज़ें उसमें आती हैं इंशाल्लाह. तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं. फ्रेज़, ये फ्रेज़, क्लॉज, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है. वंस वी आर डन विद द एसे और जो भी प्लान हमारे हैं, उसके बाद जब हम ग्रामर की तरफ जाएंगे वहाँ पे फ्रेज़ का अलग से लेक्चर होगा, इसके सब टाइप्स, क्लॉज और उसके सब टाइप्स, ये सारे हम बड़ी तसल्ली से और डिटेल से करेंगे इंशाल्लाह. आई अश्योर यू दिस थिंग. तो सिर्फ फ्रेज़ और क्लॉज हम इसलिए समझ रहे ताकि हम क्या समझ सके, हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझ सकें. तो इसीलिए मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिर्फ आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस का दूंगा. तो आते हैं फ्रेज की तरफ. फ्रेज हमारे पास क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ पार्शियल मीनिंग. यानी ये क्या है? ग्रुप है. किस चीज़ का? वर्ड्स का. और ये क्या करता है? ये हमें पार्शियल मीनिंग देता है. पार्शियल मीन पूरी मीनिंग नहीं देता, आधी मीनिंग देता है. अब आधी मीनिंग से क्या मुराद है? आधी मीनिंग से मुराद है लाइक इन द कॉर्नर. इन द कॉर्नर क्या है? अगर आपसे मैं अभी कहूं कि इन द कॉर्नर, तो आप सोचेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, व्हाट डू आई मीन. या फिर अगर मैं आपसे कहूँ माय नेम इज़ नजीबुल्लाह, तो आपको समझ आ गया अच्छा मैं अपना नाम बता रहा हूँ. इन द कॉर्नर से आपको मीनिंग क्लियर नहीं है कि ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फ्रेज. इन द सेम वे देयर इज दिस वर्ड ऑन द टेबल. अब ऑन द टेबल क्या मुराद है मेरा? आई डो नॉट नो, आपको भी नहीं पता. जब आपके लिसनर को पता ना चले कि इसमें कहा क्या गया है तो वो आपका फ्रेज है, राइट? अब इससे जो अपोजिट एक है उसको हम कहते हैं क्लॉज. इसके सब टाइप्स हैं, वो हम जब इसका टॉपिक कवर करेंगे तब वो मैं पढ़ाऊंगा. फिलहाल सिर्फ आप इसका इंट्रोडक्शन समझो. क्लॉज हमारे पास क्या है? इट इज अगेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और विच समटाइम्स गिव पार्शियल, यानी जो आधी मीनिंग है जो कि फ्रेज में थी, एंड समटाइम्स फुल मीनिंग. कभी ये पूरी मीनिंग देता है और कभी आधी मीनिंग देता है. अब जिस टाइम ये पूरी मीनिंग देता है उसको लिंग्विस्ट ने एक नाम दिया है. कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट, लाइक पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो पूरी मीनिंग देता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती. ऑन द अदर हैंड जो कि पार्शियल मीनिंग देता है, इसके लिए लिंग्विस्ट ने नाम दिया है डिपेंडेंट क्लॉज. यानी ये डिपेंड करता है, ये अगले पे मुनहसर है, ये सर्वाइव नहीं कर सकता, ये आपको पूरी मीनिंग नहीं दे सकता. तो इसलिए उसको फिर डिपेंडेंट कहा जाता है. तो डिपेंडेंट हमेशा होगा किस पे डिपेंडेंट? ये वाला क्लॉज इंडिपेंडेंट पे. एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे सामने, ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिए कि इफ़ यू वर्क हार्ड. ये वाला पार्ट अगर आप ना देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड आपसे मैं कहूँ तो उसके बाद मैं चुप कर जाता हूँ. अब आप हैरान होंगे मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट? तो द मीनिंग इज़ नॉट क्लियर. इफ़ यू वर्क हार्ड इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज. अब ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? अगले क्लॉज पे, जो इसकी मीनिंग
कंप्लीट करेगा, वो हमारे पास क्या है? यू विल सक्सीड। अगर तुम मेहनत करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। तो जब हमने ये वाला लगा दिया इसके साथ और इसने मिलके एक प्रॉपर मीनिंग हमें दी है। सो दिस पार्ट इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये आपका है डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज को समझने के लिए आपने सिर्फ एक बात मेरी पल्लू से बांधनी है, वो ये है आगे जाके हम पढ़ेंगे हमारे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। उसमें एक टाइप है कंजंक्शन का जिसको हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसमें आपका बिकॉज, इफ, इस तरह के वर्ड, ऑल दो, ये वगैरह ये वाले वर्ड्स आते हैं, ये आपके सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। आपका डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अक्सर जो है आपके सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो। जिस तरह से आपका इफ़ है, तो इफ़ क्या है आपका? ये आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड, जब आपने इफ़ लगा लिया मीनिंग कन्वे नहीं हो रही, तो जब भी आपको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन नजर आए किसी भी सेंटेंस में मीनिंग कन्वे नहीं करा, तो वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ़ आई टेल यू यू विल सक्सीड, तो आप कहेंगे थैंक यू ये सारा कुछ कहने के लिए, क्योंकि मीनिंग पूरी कन्वे हो गई है, राइट? इन द नटशेल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको पूरी मीनिंग नहीं देता। क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कभी वो पूरी मीनिंग देता है कभी नहीं देता। जब देता है पूरी मीनिंग तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, जब नहीं देता तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, राइट? अब ये पढ़ाना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर हम आएंगे हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। हमारे पास वी हैव गॉट 4 टाइप्स। आपने शायद इससे पहले पढ़े होंगे सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, वो वाले, लेकिन दिस इज समथिंग एल्स। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक बंदा है एग्जाम में ही गोज फॉर द सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस लिख रहा है। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ बॉय who goes for the compound sentences, for the complex sentences, and compound complex sentences. There is a difference. Like हमारे दीन में ये कि जो इल्म वाले और बगैर इल्म वाले हैं इनमें फ़र्क है। सो ज़ाहिर द पेपर चेकर वुड गो फॉर दिस वन। तो आपने अगलों से थोड़ा सा डिफरेंट होना है, वो हम यहाँ देखेंगे। अब पहला टाइप जो हमारे पास है उसको कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। इसमें क्या होता है? इसमें एक ही क्लॉज होता है और वो क्लॉज आपका कौन सा होता है? वो आपका होता है इंडिपेंडेंट। लाइक अब आपके सामने मैं एक सेंटेंस बनाता हूं। इंडिपेंडेंट क्लॉज का अगर हम एक सेंटेंस बनाएं, द बर्ड इज chattering। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे सर ये तो सिंपल सेंटेंस है प्रॉपर, तो आपने क्लॉज क्यों लिखा है? तो आपको पता होना चाहिए जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है दैट इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस जो आपका नॉर्मल सेंटेंस होता है। आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज इक्वल है सिंपल सेंटेंस। द बर्ड इज चैटरिंग, जो परिंदा है वो चहचहा रहा है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस। अब हम क्या करते हैं? कंपाउंड की तरफ आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे है। अब जब आप आगे कंजंक्शंस पढ़ेंगे फिर हम इनके एक्सरसाइजेस करेंगे, तो यू विल फाइंड कि जब भी हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज़ करेंगे तब हमारे पास क्या सेंटेंस आएगा? कंपाउंड सेंटेंस। सवाल आता है जहन में कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फिर क्या वाला है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देता हूँ। जो आपका फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये वाली जो कंजंक्शंस हैं आपके, दे व्हेन यू यूज देम यू विल गेट अ कंपाउंड सेंटेंस लाइक birds fly and fish swim। birds fly ये अपने आप में एक सेंटेंस है। परिंदे जो है वो उड़ते हैं, क्योंकि
आपका सब्जेक्ट है और वर्ब है। फिश सब्जेक्ट है, वर्ब है। इन दोनों को मिलाया किसने? कंजंक्शन है एंड। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जब आपका ये एंड इस्तेमाल होता है यू विल गेट अ कंपाउंड सेंटेंस। अब आप कहेंगे कि सर ये तो इतना भी छोटा छोटा सेंटेंस है और ये भी है, कंपाउंड कैसे होगा? सो आपने इसके लेंथ पे नहीं जाना, यू जस्ट हैव टू सी कि फैन बॉयज़ में जैसे कोई इस्तेमाल हुआ है तो इट विल बी योर कंपाउंड सेंटेंस। वो हम आगे जाके करेंगे। तो यहाँ पे 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होने चाहिए। कोई भी कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए यू विल नीड 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। तो मैंने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपको दिए और ये हमारा बन गया कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दे विल नीड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट कम अज कम और क्या चाहिए? 1 डिपेंडेंट क्लॉज। इसको जरा दोबारा देखिए, एक इंडिपेंडेंट चाहिए कम अज कम और एक डिपेंडेंट। इससे पहले हमने इंडिपेंडेंट एक क्लॉज लिखा था और फिर 2 दानियां हमने इंडिपेंडेंट लिख लिए। अब हमें क्या चाहिए? हमें एक इंडिपेंडेंट चाहिए और एक डिपेंडेंट चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप जो हैं डिपेंडेंट क्लॉज कैसे लिख सकते हैं। आप डिपेंडेंट क्लॉज ऐसे लिख सकते हैं जब आप उस क्लॉज को स्टार्ट करेंगे आपके सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से, राइट? अब सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए थे, बिकॉज, इफ, व्हाइल, ये वाले। अब आपके सामने मैं एक सेंटेंस बनाता हूं। We did not go to his house because it rained. अब हमारे पास एक सेंटेंस मैंने लिखा है और अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। We did not go to his house. हम उसके घर नहीं गए। If I tell you we did not go to his house, हम उसके घर नहीं गए, तो it makes sense. अगर बगैर कुछ कहे मैं आपसे कहूँ कि because it rained, क्योंकि बारिश हुई। अब because it rained क्या? You do not know. क्या करते हैं हम इन दोनों को मिलाते हैं, then it makes a proper sense. और इन दोनों का हमने मिलाया थ्रू दिस बिकॉज। तो ये बिकॉज इट रेन्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इट मेक्स दिस क्लॉज इज डिपेंडेंट क्लॉज और ये वाला जो है आपका वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। उसके बाद the fourth one, that is the compound complex sentence. पहले हमने compound पढ़ा, फिर complex पढ़ा, अब हम इन दोनों को मिला रहे हैं and we are making one, that is compound complex sentence. इसके लिए आपको क्या चीज़ required है? At least 3 clauses. इसमें आप देखें तो उसमें 2 clauses थी, यहाँ पे भी 2 हैं और compound complex में आपके पास है कम अज कम 3 क्लॉजेस और 3 में से आपके 2 क्लॉजेस जो होंगे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और 1 और मोर जो है वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा। बस आपने सिर्फ ये समझना है कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है आपके पास वो स्टार्ट होता है आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, फिर मैं बार बार सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को जो है वो नहीं पता होता कि डिपेंडेंट क्लॉज काम कैसे करता है। अब इसका मैं एक सेंटेंस आपको बनाता हूं। लेट्स से सिद्रा क्राइड।
अब ये आपका एक प्रॉपर क्या है, एक क्लॉज है। और कौन सा क्लॉज है? ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। when her we can say cat got sick। अभी तक के लिए मैंने इसमें क्या बनाया है, दो क्लॉजेस मैंने रखे हैं। एक है सिद्रा क्राइड और when हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। when her cat got sick। बट अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। कैन यू मेक द रेस्ट ऑफ द पार्ट? थोड़ा इसके बारे में आप सोचें कि हम इसके में एडिशन क्या कर सकते हैं। थिंक फॉर अ व्हाइल। मैं इसकी थोड़ी सेग्रीगेशन कर लूँ, फिर को सोचने का मौका दे रहा हूँ। सिद्रा क्राइड, ये आपका क्या है, क्लॉज है। कौन सा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन हर कैट गॉट सिक, व्हेन आ गए यहाँ पे, तो व्हेन आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। यानी ये वाला जो है ये आपका क्लॉज जो है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन हर कैट गॉट सिक। अच्छा, फिर क्या हुआ? सो यू आर नॉट क्लियर विद इट। सो ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये सॉरी ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। और हमें चाहिए क्या? एटलीस्ट 3 क्लॉजेस, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। मैंने एक इंडिपेंडेंट लगाया, एक डिपेंडेंट लगाया, अब एक और हमें चाहिए। कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हम उसका लगा सकते हैं, बट शी सून गॉट बेटर। बट शी सून गॉट बेटर। अब मैंने लगा दिया बट को आप देखें, बट आपका क्या है? ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट? तो दिस पार्ट इज आवर इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस पार्ट इज आवर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस पार्ट इज आवर डिपेंडेंट क्लॉज। तो हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट हुआ, और ये हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस कौन सा आया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड हेयर इट कम्स टू एन एंड। इसका मैं ओवरऑल आपको रिकेप दूं। हमने फ्रेज पढ़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पूरी मीनिंग नहीं देता। क्लॉज पढ़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कभी पूरी मीनिंग देता है और कभी पूरी मीनिंग नहीं देता। जो पूरी मीनिंग आपको दे रहा है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जब नहीं दे रहा वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल हमने देखी, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ़ आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दिस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैज़ मेड दिस होल क्लॉज इज डिपेंडेंट क्लॉज, और ये वाला जो है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। सिंपल में आपको एक क्लॉज चाहिए था, वी डिड इट। कंपाउंड में 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस चाहिए थे एंड वी प्रोवाइडेड देम। कॉम्प्लेक्स में आपके पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट चाहिए था। इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने उसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐड कर लिया एंड वी गॉट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड द लास्ट वन वाज द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास 3 क्लॉजेस होने चाहिए थे। वी गॉट 2 इंडिपेंडेंट एंड 1 dependent and we did it and here it comes to an end। अब इसके फौरन बाद एक और लेक्चर में अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस पे। उनके हम एग्जांपल्स करेंगे, एक एक करके समझेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। वहाँ पे आपको क्लॉजेस सारे क्लियर हो जाएंगे कि ये आपका डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। सो स्टे ट्यून्ड। कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस, please leave it in the chat box, in the comment box. I will surely visit and address those questions there. Filhal, Allah Hafiz. See you in the next video, inshallah. Thank you and take a good care of yourself.